ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है, इनिशियल फ्लक्स इन द 5 मिली हेनरी इंडक्टर इज 50 मिली वेबर, ठीक है, और अदर इंडक्टर्स आर रिलैक्स्ड, मीन्स द फ्लक्स और इनिशियल करंट इन द अदर इंडक्टर आर जीरो एंड द स्विच इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो, देन द वोल्टेज वी आर टी एट टी इज इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले हम इस इंडक्टर का करंट निकाल देंगे, इसको बोलते हैं आई। इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर L4 इज फ्लक्स डिवाइड बाई इंडक्टर L4। क्यों, क्योंकि फ्लक्स किसके अक्रॉस था, सिर्फ इंडक्टर L4 का था, ठीक है। तो कितना फ्लक्स दे रखा था इनिशियली, 50 मिली वेबर, 50 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई L4 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ 5 मिली हेनरी। तो यहाँ से करंट मिल जाएगा हमें 10 एम्पियर के बराबर। क्लियर है, करंट मिल गया हमें 10 एम्पियर के बराबर। अब क्या करना है, देखो अब सर्किट को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सर्किट एट t ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, सर्किट में कोई सोर्स नहीं है, सर्किट में कोई सोर्स नहीं है, तो सर्किट क्या होगा, सर्किट को सॉल्व करके एक हम सोर्स फ्री रेस्पॉन्स के टाइप पे, सोर्स फ्री रेस्पॉन्स में, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सॉल्व करते सर्किट को हम आफ्टर t ग्रेटर देन 0, ठीक है। सर्किट में क्या होगा कि स्विच क्लोज हो जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा, और स्विच के क्लोज होने के बाद में सर्किट को इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। और सारे के सारे इंडक्टर सीरीज में होंगे, सीरीज में होंगे तो हमें पता है आई एल टी क्या होता है, आई नॉट e⁻t/τ होता है। बट यहाँ पे जो करंट है सिर्फ L4 के क्रॉस है, बाकी इंडक्टर में करंट नहीं था, ठीक है। तो देखो हम क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर फ्लक्स कंजर्वेशन। फ्लक्स कंजर्वेशन क्या कहता है, L मतलब कि इनिशियल फ्लक्स फाई 1 बोल दो इज इक्व टू फाई 2, मतलब इनिशियल फ्लक्स शुड बी इक्व टू फाइनल फ्लक्स। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है, 50 मिली वेबर है, 50 इंटू 10⁻³ फाइनल फ्लक्स कितना होगा, सेम रहेगा। बट इस केस में क्या है, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी होगी वो निकाल देंगे हम, क्योंकि सारे के सारे इंडक्टर अब कनेक्ट हो गए, आपस में कनेक्टेड हो गए। तो टोटल कितना होगा, देखो 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11, टोटल 11 इंटू 10⁻³ टोटल हो गया 11 इंटू 10⁻³ क्लियर। अभी देखो यहाँ से मैं आई निकालने जाऊँगा, आई क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 11 इंटू 10⁻³, ये आ जाएगा 50/11 एम्पियर के बराबर, ठीक है। ये करंट आ गया इंडक्टर का, किस केस में, इस केस में जब हमने स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्लोज किया। इसके बाद अभी ये क्या है, यही वैल्यू हो जाएगी आई नॉट की वैल्यू कितनी, 50/11 एम्पियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब निकाल देंगे हम सर्किट टाउ। टाउ का होता है टाइम कांस्टेंट, जो होता है L/R। यहाँ पे होगा L इक्विवेलेंट बाई आर। L इक्विवेलेंट कितना है, L इक्विवेलेंट हमारे पास 11 मिली हेनरी है, R कितना है, R की वैल्यू है 11 ओम, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें 11 10 इंटू 10⁻³ मतलब कि 1 मिली सेकेंड के बराबर। क्लियर है, ये आ गया हमारा टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं आई की वैल्यू लिख दूँगा, आई एल ऑफ टी क्या आएगा, 50/11 इंटू e⁻⁻t/टाउ, टाउ कितना है 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 50/11 e⁻−1000t, ठीक है। अब देखो सेम करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर यहाँ से और रेजिस्टेंस से। क्लियर है, तो देखो वी आर टी क्या हो जाएगा, वी आर टी हो जाएगा आई एल ऑफ टी इंटू आर, ठीक है। आई एल कितना आया था, 50/11 e⁻−1000t इंटू आर की वैल्यू है 11। तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें 50 e⁻−1000t वोल्ट, ठीक है। बट ये पोलरिटी नेगेटिव आएगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन कैसी है, रिवर्स है, ठीक है ना, पोलरिटी रिवर्स आएगी। इसके बाद देखो, इसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं कि वी आर टी एट टी इज इक्व टू 10 माइक्रो सेकेंड। तो इसमें क्वेश्चन है 10 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं 10 माइक्रो सेकेंड से।
तो वी आर कितना आ जाएगा 50 इंटू ई टू द पावर -10 -1000 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसको ये मिलेगा हमें 50 इंटू ई टू द पावर 50 इंटू ई टू द पावर ये हो जाएगा 0.01 -0.01 के बराबर 49.5 वोल्ट्स के बराबर 49.50 वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।